बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, गजा पर इसराइल की बमबारी और हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात इसराइल ने गजा सिटी के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल-कुद्स अस्पताल और बैत हानू में कमाल अदवान अस्पताल पर हमले किए हैं। बमबारी में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। गजा पर बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से ऊपर चली गई है। मरने वालों में 4,000 से ज़्यादा बच्चे और 2600 ख़वातीन शामिल हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइल ने फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा किया है। ईंधन फरामी रोकने के बाद इसराइली फ़ौज ने अस्पतालों के सोलर पैनल्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइल के कत्लेआम के जवाब में हमास ने लेबनान से इसराइली शहर हैफा पर 16 रॉकेटों से हमला करके इसराइली फ़ौज के 5 टैंक्स तबाह कर दिए हैं। ईंधन खत्म होने से गजा के इंडोनेशियन अस्पताल में बिजली की फराहमी बंद हो गई है। डॉक्टर्स मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज करने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा में इस वक्त तक जंगबंदी नहीं होगी जब तक हमास के हाथों यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता। ABC न्यूज़ को इंटरव्यू में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। उस वक्त हमास की वजह से इसराइल के पास सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा है कि किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। कहा, यह यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हों। बरतानिया के इलाके बोल्टन में इसराइल और हमास के दरमियान जंग में शहीद बच्चों की याद में दुआई तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तानी बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। GU न्यूज़ के नुमाइंदे इब्रार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की याद में बरतानिया की शहर बोल्टन में स्टॉप दीवार के ज़ेर एहतमाम दुआया तकरीब में शमें भी रोशन की गई। तकरीब में कम्युनिटी के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शहीद होने वालों के लिए दुआ मखलूत के अलावा 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस मौका पर स्टॉप दीवार तंजीम के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि हम सब माएँ, हम सब बाप हैं। अगर हम दूसरों के बच्चों को मरते हुए देखते हुए हमारा दिल अगर नहीं टूटता, हमारा दिल अगर इतना मजबूत नहीं होता कि हम भी कुछ करें, तो कल को कोई हमारे बच्चों के लिए खड़े होने वाला कोई नहीं बचेगा। The bombing to stop now and for freedom for Palestine. Majority have grown up in poverty. Few have had regular access to adequate medical care, education or clean water. As a grandmother, I cannot condone the brutal massacre of innocent Israelis. इब्रार हुसैन, GU न्यूज़, बोल्टन। आगे बढ़े, अहम खबरों में आपको मजीद बताएं। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरा जिंदा में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। इलाके के DSP के मुताबिक हमले के दौरान फायरिंग के तबादले में ड्यूटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए हैं। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताया गया कि एक एहलकार की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हिफाजत के लिए कंपनी कैंप पर पुलिस नफरी तैनात की गई थी। मौके पर मजीद पुलिस नफरी पहुंच गई है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर, कोटद्दू में तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस ने बेकाबू होकर गधा रेडियो को टक्कर मार दी है। हादसे में रेडियो पर मजदूरी के लिए जाने वाले 5 मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोटद्दू में टिब्बा मोची वाली के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर गधा रेडियो पर चढ़ दौड़ी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में रेडियो पर सवार 5 मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। गधा रेडियो पर सवार मजदूर अलसुब मजदूरी के लिए कोटद्दू से सनावा जा रहे थे। जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को देही मरकज सेहत सनावा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद मुसाफिर बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े के हवाले से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौर और इसके गिरदो नवाह में स्मॉग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगी GU न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली।
जी बिल्कुल, बढ़ती सर्दी के साथ साथ जो है स्मोक में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। चूँकि मौसम खुश्क है, बारिश नहीं हो रही, इसकी वजह से भी स्मोक का जो इजाफा है वो शहरियों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो रहा है। दिन में जैसे ही दिन का आगाज़ होता है, स्मोक में जो आलमी वेबसाइट के मुताबिक जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो तकरीबन 400 को क्रॉस कर जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है और दोपहर में जाके जो है 350, 360, 362 इतना जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रूटीन में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शहरियों की सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। इंतहाई खतरनाक जो है वो होता है। लाहौर जो है लगातार जो है पहले और दूसरे नंबर पर आ रहा है स्मोक की फहरिस्त में पाकिस्तान में। और ये जो है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। हुकूमत जो है, इंतज़ामिया जो है वो स्मोक के तदारुक के लिए बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह इक़दाम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपील कर रहे हैं कि शहरी भी इसमें उनके साथ ताउन करें ताकि स्मोक को जो है काबू पाया जा सके। अगर मैं आपको इस वक्त मौसम की बात करूँ तो मतलब जुज़वी तौर पर अबालालूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन मौसम खुश्क है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। वादी कोयटा में गरज चमक के साथ होने वाली बारिश और झालाबारी के बाद चलने वाली हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया है। बारिश के बाद नाले और नालियां झील का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। वादी कोयटा सुबह से बादलों के घेरे में थी। दोपहर से गरज चमक के साथ बारिश और शहर के अतराफ में झालाबारी भी हुई। कोयटा में बारिश के बाद उफक पर कौज़े कज़ा के खूबसूरत रंग भी बिखर गए। कोयटा में बारिश के बाद जिना रोड, जॉइंट रोड, स्पिनी रोड, सफदर रोड समेत बेशतर इलाकों के नाले और नालियां उबल पड़ी, जिसके बायस सीवरेज का पानी सड़कों पर बहने से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रही, जिससे बच्चों, खवातीन और दीगर अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान अमला सफाई मंजर से गायब रहा और शहरी मजबूरन अपनी मदद आप के तहत सफाई के काम करते नजर आए। दूसरी जानिब बारिश बरसते ही शहर भर में बिजली की आंख मचोरी शुरू हो गई, जिससे लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं और रही सही कसर सुई गैस की कम प्रेशर ने पूरी कर दी। मस्तूम कला, सोराब, खुजार, मुसाखेल, ज़ियारत और मुलिका इलाकों में भी बारिश से ये इलाके जल थल हो गए। PDMA ने सूबे के 20 अजला के डिप्टी कमिश्नरों को आज और कल बारिश से पैदा हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तैयार रहने की हिदायत की है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की बेदखली का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9000 से ज़ायद अफगान शहरी तोरखम के रास्ते बेदखल कर दिए गए। एक माह के दौरान 1,74,000 अफगान शहरी वतन वापस लौट चुके हैं। अफगान कमिश्नरेट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 9,297 अफगान शहरी लंडी कोतल आर्जी कैंप मुंतकिल कर दिए गए। आर्जी कैंप में नादरा ने ज़रूरी डेटा इकट्ठा करके अफगान शहरियों को तोरखम के रास्ते बेदखल कर दिया। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक गुज़श्ता एक माह के दौरान 1,73,000 से ज़ायद अफगान शहरी तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी है। पेशावर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने वापस जाने वाले गैर मुल्कियों को गुलदस्ते पेश किए। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कुमैल अली जैदी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर रिंग रोड पर, जहाँ पर गैर मुल्की अफराद यहाँ पर ट्रकों में अपना साजो सामान लाद कर यहाँ से तुरखम बॉर्डर जाते हैं और फिर वहाँ से अफगानिस्तान वापस जाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार वापस जाने वाले गैर मुल्कियों में गुलदस्ते पेश कर रहे हैं और उनको इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम और नेक तमन्नाओं के साथ अपने मुल्क रुखसत किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं SP ट्रैफिक पुलिस शाजिया साहिबा। आए हम उनसे बात करते हैं। अफगानी हमारे भाई है और हमारे साथ इतना अर्सा रहे हैं तो मतलब हमें अपनी फैमिली का हिस्सा ही लग रहे हैं ये लोग। तो अब जब जा रहे हैं तो हम चाहते हैं खुश खुश जाए, दिल में प्यार मोहब्बत लेके जाए, कोई परेशानी या कोई वो उदासी ना हो इनको, और इनके लिए हम दुआ गो भी है। ज़िंदगी एक तवील अरसा पाकिस्तान में उनके साथ गुजारा, अब वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं तो वो उनको नेक तमन्नाओं और इज़्ज़त व एहतराम के साथ रुखसत कर रही हैं। जी, कोयटा के सेंटिमेंट सूबाई हेडक्वार्टर अस्पताल में कोंगो वायरस से 11 डॉक्टर समेत तिबी अमले के 14 अरकान मुतासिर और उनमें से एक डॉक्टर इंतकाल कर गया है और हुकूमत बलोचिस्तान ने सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मुतालिका अस्पताल के कोंगो वायरस से मुतासरा मेडिकल वार्ड को सील कर दिया गया है, जबकि शहर के मुज़ाखानों में ज़िबा खानों में 2 हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत पाबंदी भी आयद कर दी गई है। तफसीलात बताएंगे शाहब उमर अपनी रिपोर्ट में।
सिविल अस्पताल क्वेटा के मेडिसिन वार्ड में हरनाई से ताल्लुक़ रखने वाले कांगो वायरस से मुतासरा एक मरीज के दाखिल होने के बाद वार्ड में कांगो वायरस फैला तो ड्यूटी पर मौजूद 11 डॉक्टरों समेत तिब्बी हमले के 14 अरकान इस जानलेवा वायरस में मुब्तला हो गए। सूरत हाल का इदराक हुआ तो मुतासरा अफराद में से 8 को कराची मुंतकिल किया गया, जहाँ इनमें से एक डॉक्टर शकरुल्लाह बलोच इंतकाल कर गए। दीगर मुतासरा डॉक्टरों और तिब्बी हमले का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। जब उनके सैंपल लिए तो उसमें पता चला कि जो वायरस है वो कांगो वायरस है, जो कि ख़तरनाक वायरस है। और इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में जो मेडिसिन वार्ड में काम करने डॉक्टर साहिबान थे, फार्मासिस्ट हैं, उनके साथ जो पैरामेडिक्स है, वो सब उसमें मुब्तला हो चुके थे। 11 डॉक्टर्स की अभी तक पॉजिटिव रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। कांगो वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई हुकूमत ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। दूसरी जानिब वायरस से मुतासरा डॉक्टर शकरुल्लाह के इंतकाल पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान की जानिब से 3 रोज़ा शोक मनाया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स का गिला है कि वायरस आउटब्रेक होने के बावजूद ना तो सिविल संडेवन अस्पताल में कांगो समेत दीगर बुनियादी टेस्टों की सहूलत मैसर है और ना ही तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ का कोई इंतज़ाम मौजूद है। हमारे डिमांड हमेशा यही होती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब गवर्नमेंट ऑन कर रही है तो यहाँ पे उनके टेस्ट, उनके जो मशीनरी है वो अवेलेबल करना वो सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, सहूलियात जब नहीं होंगी तो हम अपना इलाज नहीं कर सकते, तो हम मरीजों का क्या इलाज करेंगे। सूबाई हुकूमत के कांगो वायरस का फैलाव रोकने के हवाले से हंगामी इक़दामात अपनी जगह। क्वेटा में कायम सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में कांगो वायरस का फैलना और वहां डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले का इस जानलेवा वायरस से मुतासर होना अस्पताल में तिब्बी सहूलियात और एहतियाती इंतजामात के फुकदान के हवाले से महकमा सेहत की कारकर्दगी की कलई खोलने के लिए काफ़ी है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 4 साल बाद बाकायदा सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। अपनी साहबजादी मरीम नवाज के हमरा जाती उम्रा से नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुँचे और सियासी मुलाकातें की। कायदीन को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत की और कहा कि तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद सियासी तौर पर मुतहर्रिक मरियम नवाज के हमरा नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंचे। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ, एहसाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और बशीर मेमन समेत नून लीग के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने इलेक्शन की तैयारियों की हदायत की और कहा कि इनका मकसद पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी से पाक करना है। नून लीग ने पहले भी पाकिस्तान की तरक्की की सियासत की और आगे भी यह सफर जारी रहेगा। मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ ने वापस आना ही था। शरीफ खानदान ने सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे और सजाएं काटी हैं। सबको इलेक्शन में बराबर का मौका मिलना चाहिए। तमाम सियासी जमातों का बैलेट पेपर पर निशान होना चाहिए। ये जो इल्जाम लगाया गया है, जो हमेशा उस वक्त लगाया जाता है जब हमें पसंद नहीं किया जाता, तो फिर हर रकम दिया जाता है। ये इस मुल्क में हुआ है बार बार, इसलिए कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि अफगानिस्तान का मामला इंतहाई हसास है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने साथ साथ चलना तो है, लेकिन अपने सिक्योरिटी मामला भी देखने हैं। जो लीगली रहाइश पजीर हैं, जिनके पास कोई शनाख्त या उनके कार्ड वार्ड बने हुए हैं, जो रजिस्टर्ड है, उनकी बात नहीं हो रही। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी बात हो रही है और उनको भी कोई धकेल नहीं रहा। ऐसा कोई हमें क्या जरूरत पड़ी है रियासत पाकिस्तान को कि दहाइयों की मेजबानी के बाद अब जब ये वक्त आया तो किसी को धकेले, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के मसाइल हैं। ख्वाजा साद रफीक ने वाजे किया कि नून लीग ने माजी में इस्तीफे दिए, न ही धरने दिए। अब 2023 में भी मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे। जेल में मौजूदा सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम इलेक्शन में कहीं और देखने की बजाय अवाम की तरफ देखते हैं। इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। सूबाई और वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। कराची में मीडिया से बातचीत में कहा, जिन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला किया उन्हें अवाम भी मुआफ नहीं करेंगे, लेकिन जो मुलविस नहीं उन्हें रिहा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के गिजरी फुटबॉल ग्राउंड आए तो बोले, ज़िमनी बदलाती इंतखाबात ने साबित कर दिया अवाम हमारे साथ हैं। मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाएं तो पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। उम्मीद है आइंदा हुकूमत हमारी ही होगी। कहीं और
देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक खबर की तरदीद की। कहा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तमाम सियासी जमातों से राब्ता रहेगा। सानेह 9 मई से मुताल्लिक उनका कहना था कि जो लोग मुलव्विस नहीं उन्हें रिहा होना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। जो सियासतदान हमारा अपोजिशन में भी होंगे मगर वो ना साजिश में मुलव्विस थे ना हमला में मुलव्विस थे, उनके लिए तो माफ़ी का गुंजाइश तो मैं भी कहूँगा होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इलेक्शन जीतने के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे। कैमरामैन नासिर अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने इस अमर पर इत्तफाक किया है कि रियासत बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे और मुआशी मुश्किलात और अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। आसिफ अली जरदारी ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर इत्तफाक किया कि रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने मौशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी। ये मुलाकात जल्द होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल को फ़ोन करके मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज लाहौर में मदऊ किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द कई साल बाद नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात से कबल मुल्क में सियासी इत्तेहाद की कोशिशों में तेजी आ गई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन किया और उन्हें मंगल को लाहौर में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। MQM पाकिस्तान का वफ्द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मियां नवाज शरीफ से मंगल को मुलाकात करेगा। वफ्द में सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल होंगे। MQM पाकिस्तान का वफ्द कई अरसे बाद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में आम इंतखाबात के तनाजुर में नई सियासी सफबंदी, सिंध में GDA, MQM पाकिस्तान और JUIF समेत मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी अलायंस पर भी बातचीत मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत की जाएगी। किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। खेल के मैदान से खबर है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से हरा दिया। शकीबुल हसन ने 82 और नजमुल हसन ने 90 रन की इनिंग्स खेली। नई दिल्ली में खेले गए मैच में पहले श्रीलंका ने बैटिंग की और आखिरी ओवर में 279 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर पाथम निसांका के 41 रन के अलावा चरिता सालंका ने शानदार बैटिंग करते हुए 108 रन की बारी खेली, 5 छक्के और 6 चौके लगाए। धनंजय डिसिल्वा ने 34 रन बनाए। तंजीम हसन ने 3, शरफुल इस्लाम और शकीबुल हसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश ने हदफ 42वें ओवर में 7 विकेट पर हासिल कर लिया। बांग्लादेश की जानिब से नजमुल हसन ने 90 और शकीबुल हसन ने 82 रन स्कोर किए। मधुशानका ने 3 विकेटें हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच बैटर के मुनफरिद अंदाज में आउट की वजह से तारीख का हिस्सा बन गया। श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को अंपायर ने टाइम्ड आउट करार दिया। उन्हें कोई गेंद खेले बगैर ही मैदान से बाहर जाना पड़ा। ये सब कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा खिलाड़ी टाइम्ड आउट करार। नई दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच मुनफरिद रिकॉर्ड के साथ यादगार बन गया। श्रीलंका के बैटर एंजेलो मैथ्यूज चौथी विकेट गिरने पर मैदान में आए, लेकिन वो जो हेलमेट साथ लाए इसका स्ट्रैप निकला हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी पहली गेंद खेलने के लिए मुकर्रर वक्त में तैयार नहीं हो सके और हेलमेट तब्दील करने में वक्त हाथ से निकल गया। बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन ने आउट की अपील की। एम्पायर्स ने तवील मुशावरत के बाद एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करार दे दिया।
और वो कोई गेंद खेले बगैर टाइम्ड आउट करार दिए गए दुनिया के पहले बैटर बन गए। गुस्से से भरे मैथ्यूज मैदान से बाहर गए और जाते जाते हेलमेट बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। एमसीसी के कानून के मुताबिक नए आने वाले बैटर को 2 मिनट के अंदर अंदर पहली गेंद का सामना करना लाजिम है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपना अहम तरीन मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंच चुकी है, जहां खिलाड़ी आज से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को अच्छे मार्जिन से जीत दरकार होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच 11 नवंबर को खेला जाएगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम ने शानदार कमबैक किया है। टीम की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। लीग मरहले का आखिरी मैच खेलने के लिए पाकिस्तान टीम कोलकाता पहुंची हुई है। खिलाड़ी आज आराम करेंगे और इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच की तैयारी का आगाज कल से करेंगे। पाकिस्तान को फाइनल 4 में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे मार्जिन से मैच जीतना होगा। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला हफ्ते को ईडन गार्डन में होगा। कराची में सुपर हाईवे पर जमाली गोट में पुलिस गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की तलाश में सर्च ऑपरेशन कर रही है। तफसीलात हासिल करेंगे कमर अली मुस्तवी से। कमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त पुलिस की भारी तफरीन है। लेडीज पुलिस एहलकारों के हमरा जमाली गोट का मुआसरा किया हुआ है। घर घर तलाशी का अमल जारी है। मुतअद्दिद जो है वो अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद की तलाश में यह ऑपरेशन किया जा रहा है। साथ साथ जो अफराद अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल हैं उन्हें भी जो है वो पुलिस जो है वो हाजी कैंप मुंतकिल कर रही है ताकि उनके कार्ड की भी जो तस्दीक की जाए। अभी तक मुतअद्दिद अफराद को पुलिस का कहना है कि हिरासत में लेकर हाजी कैंप मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पर उनकी जो है वो तस्दीक की जाएगी। जमाली गोट में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। पुलिस का कहना है कि आज पूरे जमाली गोट को क्लियर किया जाएगा और जो भी गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद हैं उन्हें हाजी कैंप मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनकी तस्दीक के बाद जिनका कार्ड जो है वो तस्दीक शुदा होगा उन्हें वापस सोराबकोट जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। पर दीगर अफराद को जो है हाजी कैंप से जो है वो रवाना किया जाएगा। इस वक्त पुलिस का कहना है कि मुतअद्दिद अफराद को जो है वो जमाली गोट से जो है हाजी कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, जमाली गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। घर घर तलाशी का अमल भी जारी है और मुतअद्दिद अफराद को जमाली हाजी कैंप में मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए। मुल्तान समेत पंजाब भर में गंदम की बिजाई का आगाज कर दिया गया है। रवां सीजन में गंदम की काश्त और पैदावार का हदफ तो मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन किसान खाद की ब्लैक मार्केटिंग के बाइस परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान चौधरी। पंजाब भर में गंदम की बिजाई का आगाज हो चुका। इस मरतबा हुकूमत पंजाब ने गंदम दरामद नहीं बरामद के स्लोगन के साथ पंजाब भर में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करने का हदफ मुकर्रर करते हुए पैदावार का हदफ 2 करोड़ 65 लाख टन और फी एकड़ 40 मन हदफ मुकर्रर किया है, जबकि मुल्क की जरूरत भी लगभग इतनी ही है। गुज़िश्ता साल 2 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन गंदम हासिल की गई, जो मुल्क की जरूरत के लिए कम थी। इस कमी को दूर करने के लिए वफाकी हुकूमत ने रवां साल 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की इजाजत दी। ज्यादा मुनासिब होगा अगर काश्तकार जमीनी तजिया की रिपोर्ट के जरिए गंदम की फसल के लिए खादों का इस्तेमाल करें। इसके लिए महकमा ज़राअत की तरफ से वज़े करदा मोबाइल ऐप खाद हिसाब से भी मदद ली जा सकती है। महकमा ज़राअत की इस वक्त तमाम तर तवज्जो गंदम की काश्त का हदफ हासिल करने की जानिब है, जिसका फायदा उठाते हुए खाद डीलरों ने खाद की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग से खाद को काश्तकारों की पहुंच से दूर कर दिया है। हमारी गंदम की बिजाई शुरू है, हमें खाद नहीं मिल रही। खाद मिलती है तो ब्लैक में मिलती है, वरना नहीं मिलती। बिजाई का टाइम आ गया है, बिजाई कर रहे हैं हम लोग, हमें खाद नहीं मिल रही। अगर कहीं पे मिल भी रही है तो ब्लैक में मिल रही है। काश्तकारों का कहना है कि अगर इन्हें खादों की दस्तयाबी बर वक्त और कंट्रोल रेट पर ना हुई तो गंदम दरामद नहीं बरामद का ख्वाब पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। ज़ेरी सिंध में ज़रूरी आलात की सबसे बड़ी गोलार्ची की मार्केट एक मकबूल मार्केट है, जहाँ के माहिर कारीगर ट्रैक्टर समेत दीगर ज़रूरी आलात के रंग रूप और तैयारी में कमाल महारत रखते हैं। इस मार्केट की सैर करवाएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज ज़ई। देखिए, ज़िला बदीन जो कि मुख्तलिफ ज़रूरी अजनास की काश्त के हवाले से पूरे मुल्क में अलग पहचान रखता है, इसी हवाले से बदीन की तहसील गोलार्ची में ज़रूरी आलात की सबसे बड़ी मार्केट भी है। पूरे सिंध से जो किसान हैं वो यहाँ रुख करते हैं और यहाँ से ज़रूरी आलात खरीद कर लेकर जाते हैं।
मजीद हमारे साथ यहाँ पे किसान मौजूद हैं, उनसे जाने कि यहाँ कौन कौन से ज़रिए आलात बनाए जाते हैं और उनकी कितनी मांग है। ज़रिए आलात के हवाले से यहाँ पर थ्रेशर, कल्टीवेटर, गोबल, ब्लेड, जितने भी ज़रिए सामान है वो सबसे ज़्यादा यहाँ बनते हैं गुलाटी के अंदर। और ट्रैक्टर भी सबसे बेहतर बनने वाले कारीगर और कलर के हिसाब से और बॉडी के हवाले से सबसे बेहतर जो है गुलाटी मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ज़रिए आलात, हर किस्म के ज़रिए आलात बनते हैं और यहाँ से हम तकरीबन 3-4 जिलों को सप्लाई करते हैं। ये जो ट्रैक्टर की रिपेयरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध के अंदर सबसे बेहतरीन ट्रैक्टर की रिपेयरिंग की जाती है। जो इनके रिम होते हैं ये इसके कड़े जो बनाए जाते हैं वो सिर्फ गुलाटी के अंदर बनाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शोबों में शॉर्ट कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हैदराबाद के सिंध म्यूजियम में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल प्रोग्राम से मुख्तलिफ शोबों में कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए। प्रोग्राम के तहत शॉर्ट कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा ने हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, वेब डिज़ाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शोबे ज़राअत समेत दीगर शोबों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा प्रोजेक्ट्स की शक्ल में पेश किया। तलबा ने हुकूमत की जानिब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सराहा। जो लोग हैं जो जॉब वगैरह नहीं करना चाहते और जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ये कोर्सेज, तो नेपटेक ने बहुत अच्छा चांस दिया है हम लोगों को कि हम इजीली ऑनलाइन अर्न कर सकें इंटरनेशनल। आजकल जो है वो फीसेस कितनी हाई हैं डिफरेंट कोर्सेज की, तो जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो नेपटेक में ऑनलाइन अप्लाई करके अपने आप को जो है वो अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तालीमी इदारों के मुंतज़मीन का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के तहत तलबा मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद न सिर्फ खुद कमा रहे हैं बल्कि दीगर के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये कोर्स करके हमारे यहाँ हैदराबाद में सॉफ्टवेयर हाउस वर्क कर रहे हैं, जो कि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए, हैदराबाद में रहते हुए अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया का काम कर रहे हैं, यूएई वगैरह के काम कर रहे हैं। नेपटेक पाकिस्तान ने इनको मौका दिया ताकि उन्होंने सीखा। अब ये इस सोसाइटी में, समाज में अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी मौके पैदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की और उन्हें सराहा। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। लाहौर में जारी लाहौर फेस्टिवल में किताब मेला भी सज गया है और नई नस्ल को किताबों की तरफ राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मेले की जीनत बनाई गई हैं। मेले में नौजवान आर्टिस्टों ने अपने फ़न पारे भी पेश किए। रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। लाहौर में पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अदबी सकाफ़ती रंगों से भरपूर फेस्टिवल का 10वां रोज़ ड्रामा नगार असगर अज़ीम सैयद ने अलहमरा हाल में किताब मेले का इफ्तिताह किया। मेले में साइंस, अदब, आर्ट और सूफ़ीज़म पर किताबें रखी गई हैं। असगर अज़ीम सैयद का कहना था कि किताबें पढ़ने से फ़िक्र और सोच को वसअत मिलती है। तालिब इल्म, असातिज़ा या आम जो कारी है उसको सस्ती किताब मिले और वो सस्ती किताब यहाँ मिल सकती है। नौजवान आर्टिस्टों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत और पंजाब की सकाफत पर खूबसूरत मुसव्वरी का मुजाहरा किया, जिन्हें देखने वालों ने दिल खोल कर दाद दी। कैमरामैन खालिद खान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।